आजकल हर जगह एक ही बज़वर्ड सुनने को मिल रहा है, इंडेक्स फंड्स। सिप इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स सब इसके पीछे जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या यह आपके लिए सही चॉइस है या फिर आपको एक्टिवली मैनेज फंड्स में ही रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं इंडेक्स फंड का असली सच, उनके प्रॉज, कॉन्स और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है। इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जुलाई 2025 तक 75 लाख करोड़ के AUM तक पहुंच गया है। और सोचो, पैसिव इन्वेस्टिंग का शेयर 10 साल पहले सिर्फ 2% था और आज 17% है। मतलब इंडेक्स फंड क्लियरली रेजोनेट कर रहा है। बहुत लोग इंडेक्स फंड में पैसा डाल रहे हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच सिप के थ्रू। यह एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। सिंपल शब्दों में यह एक ऐसा फंड है जो एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को एग्जैक्टली रिप्लिकेट करता है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीदते हो तो आपके वही 50 स्टॉक्स मिलते हैं सेम प्रोपोर्शन में जो निफ्टी में होते हैं। कोई स्टॉक पिकिंग का टेंशन नहीं, कोई फंड मैनेजर बायस नहीं, पूरे मार्केट का एक रेडीमेड पैकेज आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं इंडेक्स फंड इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लो कॉस्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और इंस्टेंटली डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। फंड मैनेजर के बायस का भी कोई रिस्क नहीं होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये लॉन्ग टर्म में एक स्टडी कंपाउंडिंग मशीन बन जाता है। एज आनंद वरदराजन ऑफ टाटा AMC ने कहा, इंडेक्स फंड्स आर यूजफुल एडिशन टू वंस पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, अब इंडेक्स फंड के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। इंडेक्स फंड सिंपल और हैसल फ्री होते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टडी कंपाउंडिंग देते हैं। साथ ही इंडेक्स रेगुलर रिव्यू करता है और वीक कंपनीज को हटाकर स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऐड कर देते हैं। जैसे 1980s में सेंसेक्स टेक्सटाइल कंपनी से बाहर हुआ था, लेकिन आज IT और न्यू एज कंपनीज डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब आपको एक ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो रिफ्रेश मिलता है बिना एफर्ट के। जैसे अभी करंट 2025 में जोमेटो ऐड हुआ है दूसरी कंपनी को हटा के, तो ये इंडेक्स अपने आप ख़राब कंपनियों को हटाकर अच्छे कंपनीज ऐड करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडेक्स फंड के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। मार्केट मैचिंग ओनली, आप कभी भी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते। ओवर एक्सपोजर रिस्क, निफ्टी 50 में टॉप 5 स्टॉक्स 45% वेट लेते हैं, मतलब कंसंट्रेशन रिस्क। नो फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फंड मैनेजर डाउन टर्म में अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, पर इंडेक्स फंड सिर्फ इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, वो उसे चेंज नहीं कर सकते। और एक और मिथ तोड़ना ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि मल्टीपल इंडेक्स फंड खरीद के डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, पर सच ये है कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेसेस में हाई कोरिलेशन होता है। डाउन टर्न में सब एक साथ गिरते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है इंडेक्स फंड में? यह उन लोगों के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हैं और मार्केट मैचिंग स्टडी रिटर्न्स चाहते हैं। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो मार्केट बीटिंग रिटर्न्स चाहते हैं, तो यह आपके लिए नहीं है। टैक्सेशन की बात करें तो अगर आप 1 साल से कम रखते हैं तो शॉर्ट टर्म गेंस पर 20% टैक्स लगता है। 1 साल से ज़्यादा पर 12.5% टैक्स है बियॉन्ड 1.25 लैक्स। एग्जिट लोड की बात करें तो ETF में नहीं होता है, लेकिन इंडेक्स म्यूचुअल फंड में 1% तक हो सकता है अगर आप 6 से 12 मंथ्स के अंदर रिडीम करते हो तो। हमेशा स्कीम डॉक्यूमेंट चेक करें। तो दोस्तों, इंडेक्स फंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन यह मैजिक बुलेट नहीं है। यह आपको गारंटीड मार्केट मैचिंग रिटर्न्स देगा, पर मार्केट बीटिंग नहीं। अगर आप एक डिसिप्लिन, पेशेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो
तो यह फंड्स आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है। लेकिन अगर आपको थ्रिल चाहिए, आउट परफॉर्मेंस चाहिए, तो एक्टिव फंड्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। बॉटम लाइन, डायरेक्शन मैटर्स मोर देन डिस्टेंस, और इन्वेस्टिंग में पेशेंस मैटर मोर देन चेजिंग। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं क्या आप ऑलरेडी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप एक्टिवली मैनेज फंड्स के साथ हो। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें फॉर मोर सच फाइनेंशियल इंसाइट्स। प्लीज़ like my channel Finance Seekho India and do subscribe and share. Thank you and Jai Hind.